सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू 2026 में बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सीयूईटी के थ्रू आप भारत के बेहतरीन संस्थानों में जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं, बीएचयू, डीयू, हेमवती नंदन बहुगुणा इंस्टीट्यूट, ऐसे तमाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जहां पर बीटेक का कोर्स सीयूईटी के थ्रू होता है। यानी सीयूईटी का एग्जाम अगर आपने दिया है और इस बार एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, बीटेक अगर आपको करना है। और मैं साथ साथ बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, तो इसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटीज का, किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर काउंसलिंग पोर्टल ओपन होता है, सारी चीजें आपको सबसे पहले वहां पर मिल जाएंगी। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज है जहां पर कट ऑफ हाई भी रहेगा और कुछ ऐसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं जहां पर कट ऑफ लो भी रहेगा। तो आप अपने अनुसार जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं उस हिसाब से आप अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सीयूईटी संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, पहला जो यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहां पर आपको इनका सीआईसी सेंटर जो आप जानते हो, ठीक है, ये जो है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, यहीं पे जो है ये क्लासेस चलती हैं। और बीटेक कोर्स का नाम है बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। ये पूरे कोर्स का जो है पूरा यहाँ पर नाम है प्रोग्राम का। और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से टेस्ट पेपर आपको चाहिए होंगे? पहला टेस्ट पेपर है आपके पास होना चाहिए कोई एक लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, और सेक्शन 3 से आपके पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। तो 1 लैंग्वेज 1 डोमेन प्लस जीएटी। तो आपका जो यहाँ पर कट ऑफ बनेगा वो 750 नंबर पे बनेगा। और पिछले साल का जो कट ऑफ गया था उसके अनुसार लगभग अगर आपका 580-90 इसके आसपास आ रहा है, अगर इन तीनों का मिला करके, तो अनरिजर्व कैटेगरी से लगभग आप सेफ रहोगे, आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। 580 570 इसके आसपास अगर आपके नंबर है, ये है सिर्फ हम बता रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी का, तो यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा बीटेक के कोर्स में। आगे बढ़े अगर हम देखें इसके बाद, जैसे सीट्स भी आप देख सकते हो यहाँ पर बीटेक में कितने सीट्स हैं, टोटल 50 सीट्स हैं और 20 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, ओबीसी के लिए 14 है, एससी के लिए 7 सीट है और एसटी के लिए 4 सीट है। और कुछ यहाँ पर 9 सुपर न्यूमेरेसी कोटा में भी यहाँ पर सीट्स हैं, सीपीडब्ल्यू के लिए 3 है, सीडब्ल्यू के लिए 3 है और फॉरेन नेशनल के लिए यहाँ पर 3 जो है सीट्स हैं। तो टोटल मिला करके यहाँ पर 50 सीट्स यहाँ पर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। तो बीएचयू में भी यहाँ पर 2 कोर्सेज हैं जो बीटेक के कोर्सेज हैं। पहला है आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, दूसरा है इन फूड टेक्नोलॉजी। तो डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जो कट ऑफ बनेगा आपका, पहला केमिस्ट्री चाहिए, दूसरा मैथमेटिक्स चाहिए, तीसरा फिजिक्स चाहिए। तो 750 नंबर पे आपका कट ऑफ बनेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पिछले साल यहाँ का कट ऑफ कितना गया था। तो कट ऑफ अगर देखें तो ये 4th लिस्ट का है, आप देख सकते हो यहाँ पर 4th कट ऑफ जो बीएचयू की आई 2025 में। इसमें अगर डेयरी टेक्नोलॉजी का आप देखना चाहो तो जनरल कैटेगरी का डेयरी टेक्नोलॉजी में कट ऑफ गया 409 नंबर, यानी 400 प्लस अगर आपका आ रहा है तो लगभग आप सेफ हो, आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा 400 प्लस में। अब अगर हम देखें फूड टेक्नोलॉजी का तो जनरल का कट ऑफ गया 419 नंबर, मतलब वही है कि 400 प्लस आ रहा है, दोनों में आप अप्लाई कर देना, या तो डेयरी या तो फूड में कहीं ना कहीं एडमिशन हो सकता है आपको मिल जाए। 400 प्लस नंबर है आपके तब। ये सिर्फ हम बता रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी का। अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है तो 381 नंबर गया हुआ है, और अगर ईडब्ल्यूएस है तो 395 नंबर गया है। तो इस हिसाब से आप अपना कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। पूरा मैंने भाई कुछ यहाँ पे सब कुछ आपके सामने उपस्थित सब लगा ही दिया है। 4th राउंड का कट ऑफ है, ठीक है, सीट्स भर जाती हैं तो 5th राउंड में कट ऑफ ज्यादा घटता नहीं है, तो इसके आसपास रहेगा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अपने कैटेगरी वाइज इधर आप देख लीजिएगा, अगर आप वीडियो को पॉज करके देखना चाहते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो यूनिवर्सिटी है वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है। इस यूनिवर्सिटी में भी आपका यहाँ पर ये जो है ये कोर्स चलता है आपका बीटेक का। इसको देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से कोर्सेस हैं बीटेक के। तो पहला है सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स है, सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स है, और आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है। तो यहाँ पर 3 आपको दिख गए, सिविल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल। कट ऑफ कितने नंबर पे बनेगा? तो कट ऑफ आपका बनेगा 1000 नंबर पे। अभी मैं बता दूंगा आपको कि 1000 नंबर पे कितने नंबर आपको चाहिए होंगे मिनिमम, ताकि आपका यहाँ पर एडमिशन हो पाए। और भी कोर्सेज हैं जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। ये लेटरल एंट्री है, मतलब सीधा सेकंड ईयर में आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। अब देख लो कि कट ऑफ कितना गया था पिछले साल।
इसके आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप लगभग सेफ हो। यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ है और अनरिजर्व का वो गया है कितना, ये गया है 697 नंबर। मतलब आप समझ सकते हो कि 1000 नंबर पे लगभग आपका 700 के आसपास नंबर चाहिए होगा यहाँ पे एडमिशन के लिए। आगे बढ़े तो ये जो है एससी कैटेगरी का अगर आप देखो तो इनका गया है 497 नंबर, यानी 500 के आसपास चाहिए एससी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी 365 यानी 350 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में लगभग एडमिशन कंफर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। यहाँ पर कट ऑफ कम रहता है। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो, बहुत सारे बीटेक के बहुत सारे कोर्सेस हैं, तमाम कोर्सेस आप देखोगे यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये एवियोनिक्स, ठीक है, नाम पढ़ लीजिएगा आप, ये सब यहाँ पर है और भी है, तो ये नाम पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो आपका एडमिशन मिलेगा वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है तो इसका मतलब ये निकलता है कि फिजिक्स ले लो या केमिस्ट्री ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, कंप्यूटर साइंस, कोई भी एक सब्जेक्ट लियो, यानी कट ऑफ आपका कितने नंबर पे बनेगा, 250 नंबर पे। तो 250 नंबर में आपके कम नंबर भी आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। आगे देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, अगर जिनके कम नंबर आ रहे हैं तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी आप काउंसलिंग करवा सकते हो। जब भी किसी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा उससे संबंधित सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो इस चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिए। बीटेक यहाँ पे देखोगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यहाँ पर बहुत सारे हैं। आपको टेस्ट पेपर चाहिए होगा कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो यानी कि आपका 750 नंबर पे यहाँ पे कट ऑफ बनने वाला है। तो जो आपने बीएचयू का कट ऑफ देखा, जो आपने बीबीएयू का कट ऑफ देखा, उनसे कम ही कट ऑफ रहेगा डीयू का जो कट ऑफ बताया। तो जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनको इन यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर काउंसलिंग करवा लेना है। बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक। यहाँ भी कट ऑफ कम रहता है थोड़ा सा, तो इनका जो है 750 नंबर पे कट ऑफ बनता है। बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, बीटेक कंप्यूटर साइंस यहाँ पर अवेलेबल है, बीटेक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है, तो ये सब यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, तो यहाँ पर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, जैसे बीएचयू में एक डेयरी टेक्नोलॉजी है, यहाँ भी बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और यहाँ पे भी कट ऑफ कितने नंबर पे, 750 नंबर पे। तो अगर आपका बीएचयू में एडमिशन नहीं होता है डेयरी टेक्नोलॉजी में तो आप अपने जो है बैकअप के तौर पर उड़ीसा में भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी चांसेस आपका बन जाएगा, कम नंबर पे यहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, यहाँ का कट ऑफ काफी कम रहता है, मतलब औरों के मुकाबले यहाँ पर कम रहता है, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब एडमिशन, पहले जो है डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन हो रहा था, लेकिन इस साल से इन्होंने क्या किया है कि उसको हटा दिया है, सीधा आपका एडमिशन यहाँ पर सेकेंड ईयर में होगा, यानी कि लेटरल एंट्री से आपका एडमिशन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी कोर्सेज हैं, ये आप देख लेना। अब देखिए आगे, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी शायद ये अमेठी में है, यूपी में ही है। तो ये जो है यहाँ पे बीटेक के 2 कोर्सेज हैं, पहला है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और यह है बीटेक इन एरोस्पेस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसमें जो कट ऑफ बनेगा आपका केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, यानी अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स चाहिए और इंग्लिश भी चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर कट ऑफ आपका 1000 नंबर पे बनने वाला है। तो जिनके कम नंबर है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम नंबर पर एडमिशन हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट चाहिए होंगे, तो 3 के लिए मतलब यहाँ पे आप समझ लो कि 750 नंबर आपका कट ऑफ बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में और भी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे यहाँ पर बीटेक के कोर्सेज हैं। आगे बढ़े, तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि आसाम में है, तो यहाँ पे अभी कट ऑफ कम रहता है, आप अप्लाई कर सकते हो। 3 टेस्ट पेपर चाहिए होंगे, तो 3 टेस्ट पेपर के लिए यहाँ पर 750 नंबर पे कट ऑफ आपका बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, नाम तो बहुत सुना होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है इसमें शामिल है, हालांकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बट ये शामिल है इसमें। तो अगर आपको मतलब फी आप एक बार देख लीजिएगा एडमिशन लेने से पहले, फी यहाँ पर काफ़ी हाई रहती है। अगर आपको फी का चिंता नहीं है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, हालांकि बीच में बदनाम हो गई अलग बात है, इन्होंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, बट फिर यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया है, तो आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो यहाँ पर एडमिशन, ठीक है। अब ये देखें, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी है, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी है, बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर जो आपका कट ऑफ बनेगा वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि कहने का मतलब है कि शायद इतने सारे टेस्ट पेपर इन्होंने डाल दिए हैं, कहना क्या चाहते हो भाई, मतलब यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है तो आप यहाँ पे भी स्लैश लगा दिया इन्होंने, कितने नंबर पे बनाएंगे आप, मतलब ठीक से समझ नहीं आ रहा है कितने नंबर पे बनाएंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स डाल दिया, जनरल, मतलब अगर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से कोई एक ले लें तो 4 1 5 टेस्ट पेपर हो गया,
मतलब 1250 नंबर पे बनाएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। आप अप्लाई कर देना अगर आपको करना है तो, ठीक है। 1000 या 1200 नंबर पे बनेगा, 1250 में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये जो है एकीटीयू नाम आपने सुना होगा, बीटेक का कोर्स है यहाँ पर। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको चाहिए, या मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर से भी काम चल जाएगा, यानी 750 नंबर पे कट ऑफ बनेगा। कम नंबर पे एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यहाँ भी कम नंबर है आपका, एडमिशन हो जाएगा। ये 4 टेस्ट पेपर आपको चाहिए होंगे, यानी 1000 नंबर पे कट ऑफ बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे, और कुछ और भी यूनिवर्सिटीज है जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये मैंने बता दिया। अब मैंने कहा कि भाई लिस्ट भी आपको दिखा जाएगा, तो मैं सारा लिस्ट आपको यहाँ पर बना बनाया मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सारा लिस्ट है, आप इस लिस्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि बीटेक कॉलेजेस कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। बीटेक के कॉलेजेस कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं आप देख सकते हो। इसमें है बीटेक कॉलेजेस थ्रू सीयूटी, ये देखो। पहले सेंट्रल दिखा देता हूं, कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां पर बीटेक का कोर्स अवेलेबल है। तो ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बीटेक का कोर्स अवेलेबल है। तो ये अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो मैंने बेसिकली अभी दिखाया ना आपको, उसमें बस एक नहीं दिखाया था, ये सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है कुछ, ठीक है, यहाँ पे बीटेक का कोर्स है। तो और सब मैंने आपको दिखाई दिया था जितने भी थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में भी है, पंजाब और राजस्थान में भी है, तमिलनाडु में भी है, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैंने वहाँ पर नहीं बताया आपको। तो ये पूरा अगर लिस्ट चाहिए आपको तो आपको बस क्या करना है, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर इस वीडियो के जस्ट अपलोड होने के बाद ये मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। और अगर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है कि कहाँ कहाँ पे बीटेक चलता है, तो बीटेक का कोर्स है, तो ये सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको बीटेक के कोर्सेस मिल जाएंगे। ये शायद स्टेट यूनिवर्सिटी था, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, इसमें गलती से आ गया होगा, ठीक है। बाद बाकी आप देख लेना, ये सब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर मिल जाएगा। और भी कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो सीयूटी में शामिल है, वहां भी है, बट मैंने स्टेट और सेंट्रल का आपको बता दिया है। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल मैंने बताया सीयूटी कॉन्सेप्ट आपको ज्वाइन कर लेना है, और ये टेलीग्राम चैनल पे ही आपको सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल सीयूटी कॉन्सेप्ट, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप ये सारे फाइल एक्सेस कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, खुद से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और बताइए कि और आपको किस कोर्स के बारे में जानना है, किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उनके कॉलेज के बारे में आपको जानना है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अगला वीडियो उसी कोर्स पर लेकर के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुद रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।